पापांकुशा एकादशी। पापांकुशा एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि को पद्मनाभ द्वादशी व्रत होता है। पद्मनाभ द्वादशी आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मनाई जाती है, जो कि इस वर्ष 14 अक्टूबर 2024 सोमवार को है। पद्मनाभ द्वादशी को भगवान विष्णु के अनंत पद्मनाभ स्वरूप की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चातुर्मास में भगवान विष्णु क्षीरसागर में शयन करते हैं तथा उनकी इस विश्राम अवस्था को पद्मनाभ कहा जाता है। अत इस तिथि को पापांकुशा द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि जागृतावस्था प्राप्त करने हेतु अन्न लेते हैं तथा पद्मासीन ब्रह्मा जी ओंकार ओम भगवती उच्चारित करते हैं। पद्मनाभ द्वादशी के विशेष पूजन से निर्धन भक्ति धनवान एवं निसंतानों को संतान सुख के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। पद्मनाभ द्वादशी व्रत का पूजा विधि। पद्मनाभ द्वादशी की पूजा करने के लिए सबसे पहले घर के मंदिर में उपस्थित भगवान विष्णु जी की मूर्ति या फोटो के सामने घी का दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु को चंदन का टिका लगाकर अक्षत पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। इसी के साथ आज भगवान विष्णु के सत्यनारायण रूप की व्रत कथा पढ़ें। इस प्रकार पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है और साथ ही घर में लक्ष्मी का स्थिर वास होता है। आज के दिन विष्णु जी के इस महामंत्र का जाप जरूर करें। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। इसी के साथ ही भगवान विष्णु को फल का भोग लगाएं और श्री मंदिर ऐप पर विष्णु जी की आरती सुनते हुए भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। पद्मनाभ द्वादशी व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन काल की बात है, भद्राश्रव नामक एक राजा जो बहुत ही शक्तिशाली था। उसकी प्रजा सभी प्रकार के सुख भोग रही थी। एक दिन राजा के यहाँ अगस्त मुनि आए। राजा भद्राश्रव ने उनका भव्य स्वागत किया। राजा ने विनम्र भाव से ऋषि का आने का कारण पूछा तो ऋषि ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे इस महल में 7 रातें गुजारूंगा, उसके बाद मैं अपने आश्रम को चला जाऊंगा। राजा ने अगस्त मुनि के रहने की व्यवस्था की और अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिव, आप चाहे जितने दिन यहाँ रुक सकते हैं। वही राजा भद्राश्रव की पत्नी रानी कांतिमती, जो बहुत ही सुंदर थी। उसके मुख पर ऐसा प्रकाश था मानो कई सूर्य एक साथ मिलकर प्रकाश फैला रहे हो। इसके अलावा राजा के 500 सुंदरियों और थी, किंतु राजा की पटरानी बनने का सौभाग्य केवल रानी कांतिमती को मिला था। जब प्रात हुई तो रानी अपनी दासी के साथ अगस्त मुनि को प्रणाम करने आए। जब ऋषि की दृष्टि कांतिमती और दासी पर पड़ी तो वह देखता ही रह गया। ऐसी परम सुंदरी रानी और दासी को देखकर अगस्त मुनि आनंद में विहा होकर बोले, हे राजन, आप धन्य है। इसी तरह दूसरे दिन भी रानी को देखकर अगस्त मुनि बोले, अरे, यहाँ तो सारा विश्व वज्रित रह गया। तथा तीसरे दिन रानी को देखकर पुनः ऋषि ने कहा, अहो, ये मूर्ख गोविंद भगवान को भी नहीं जानते, जिन्होंने केवल एक दिन की प्रसन्नता से इस राजा को सब कुछ प्रदान किया था। फिर चौथे दिन रानी को देखकर ऋषि ने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए कहा, जगत प्रभु, आपको साधुवाद है, स्त्रियां धन्य है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तुम्हें पुनः पुनः धन्यवाद है। भद्राश्रव, तुम्हें धन्यवाद है। और कहा, हे अगस्त, तुम भी धन्य हो। प्रहलाद एवं महांति, धवु, तुम सभी धन्य हो। इस प्रकार उच्च स्वर में कहकर अगस्त्य मुनि राजा भद्राश्रव के सामने नाचने लगा। राजा ये देखकर ऋषि से पूछा, हे भगवान, आप इस तरह क्यों नृत्य कर रहे हो? राजा की बात सुनकर मुनि बोला, राजन, बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम कितने अज्ञानी हो, और साथ ही तुम्हारे अनुगमन करने वाले ये मंत्री, पुरोहित आदि अनुजीवी भी मूर्ख है, जो मेरी बात को समझ ही नहीं पाते। ऋषिवर की बात सुनकर राजा ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मुख से उच्चरित पहेली को हम नहीं समझ पा रहे हैं, अतः कृपा करके मुझे इसका मतलब बताएं। राजा की बात सुनकर अगस्त्य मुनि बोले, हे राजन, मेरी पहेली तुम्हारी इस सुंदर रानी के ऊपर है जो यह है। राजन, पूर्व जन्म में ये रानी किसी नगर में हरिदत्त नामक एक वैश्या के घर में दासी का काम करती थी। उस जन्म में भी तुम ही इसके पति रूप में थे और तुम भी हरिदत्त के यहाँ सेवावृत्ति से एक कर्मचारी थे। एक बार वह वैश्य तुम्हारे साथ आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान विष्णु जी के मंदिर जाकर पूजा आराधना की। उस समय तुम दोनों वैश्य की सुरक्षा के लिए साथ थे। पूजा करने के बाद वह वैश्य तो अपने घर लौट गया, किंतु तुम दोनों मंदिर में ही रुक गए, क्योंकि वैश्य ने तुम्हें आज्ञा दी थी कि कहीं मंदिर का दीपक बुझ नहीं जाए। वैश्य के जाने के बाद तुम दोनों दीपक को जलाकर उसकी रक्षा के लिए वहीं बैठे रहे, और ऐसे में पूरी एक रात तक तुम उस दीपक की रखवाली के लिए बैठे रहे। कुछ दिनों के बाद दोनों की आयु समाप्त होने पर तुम दोनों की मृत्यु हो गई। उसी पुण्य प्रभाव से राजा प्रियव्रत के पुत्र रूप में तुमने जन्म लिया, और तुम्हारी वह पत्नी जो उस जन्म में वैश्य के यहाँ दासी थी, अब एक राजकुमारी के रूप में जन्म लेकर तुम्हारी पत्नी बनी।
क्योंकि भगवान विष्णु जी के मंदिर में उस दीपकर को प्रज्वलित रखने का काम तुम्हारा था, जिसके फल से आज तुम्हें ये सब प्राप्त है। फिर मुनि ने कहा है राजा, अब कार्तिक की पूर्णिमा का पर्व आ गया है। मैं उसी पर्व के लिए पुष्कर राजस्थान के अजमेर जिले जा रहा था और रास्ते में मैं यहाँ रुक गया। राजा और रानी ने अगस्त्य मुनि के पैर छूकर आशीर्वाद स्वरूप पुत्र रत्न प्राप्ति का वर लिया और आशीर्वाद देते हुए ऋषिवर वहां से पुष्कर के लिए चले गए। तो ये भी पद्मनाभ द्वादशी व्रत की कथा, जिसके सुनने मात्र से ही आपको फल प्राप्ति का वर मिलता है। ऐसे ही व्रत, त्योहार व अन्य धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए।